हेलो हाय फ्रेंड्स। जैसे कि हम पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ा था और लास्ट हमारा कल का जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आज का हमारा टॉपिक जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आज जो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, 30 से 30 में शामिल किए। कौन सा अनुच्छेद में ये हमारा, इधर बताता हूँ, अनुच्छेद 29 से 30। इसके बीच में जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को जो है, ठीक है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो बात करूंगा अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29, तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है अल्पसंख्यक, बोलना है आपने, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण बोलने का मतलब जो हमारे अल्पसंख्यक है, पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनके हितों के बारे में जो है ये आर्टिकल 29 जो है तैयार किया गया है। तो जिसके बारे में हम जो विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। बोलने का मतलब कोई भी अल्पसंख्यक तो हम इसको वर्ग से लेते हैं। वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। जो हमारा 29 नंबर जो हमारा आर्टिकल है, इसमें जो है ये प्रावधान है अल्पसंख्यकों को जो है कि वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि जो इसको सुरक्षित रख सकता है, इसको जो है आगे चला सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकता है, इसका प्रावधान रखा गया है आपको। ठीक है, और उसे भाषा, जाति, ठीक है, जो पहले तो आपको पता जाति के आधार पे भी रोका जाता, धर्म एवं संस्कृति के आधार पर उसे जो हमारे शिक्षा के जो संस्थान है, ठीक है, उसे सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी शैक्षिक प्रवेश लेने से, संस्था में प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, संस्था में प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें जो वर्तमान में 6 समुदाय हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों के 6 समुदाय हैं। तो आपको क्वेश्चन, वर्तमान की बात करूंगा मैं, इनमें से ईसाई,
ईसाई, ठीक है। पारसी भी है, पारसी, सिख और बौद्ध एवं जैन, बौद्ध एवं जैन, 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, इत्यादि। ये जो हमारे अल्पसंख्यक है, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का अनुच्छेद 30 की बात करूंगा। अनुच्छेद 30 में जो प्रावधान है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थानों, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। ठीक है। बोलने का मतलब शिक्षक जो भी हमें शिक्षा ग्रहण के लिए करने के लिए अल्पसंख्यक कहीं भी अपने लिए संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें जो है प्रशासन में जो है कार्य करने के या प्रशासन को संभालने का भी अधिकार है। ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद शैक्षणिक संस्थान या संस्था है। ठीक है। सेकंड है हमारा, सरकार भी इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। है इधर ही करना, सरकार भी इसमें कोई भेद भाव नहीं करेगी। ठीक है। इधर कर देता हूँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारे आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में इसको इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर है। ठीक है, सॉरी, अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा। ठीक है। तो बाकी अनुच्छेद 32 32, ठीक है। इसमें जो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय पांच तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा प्रतिषेध और तीसरा है उत्प्रेषण और फोर्थ है अधिकार परीक्षा लेख। लास्ट है हमारा परमादेश। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समादेश निकालने की शक्ति है इन 5 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारे आज मौलिक अधिकार खत्म हो गए जो हमने 14 से 32 तक के पढ़े थे। तो ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पे मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।